ठीक है, तो यह मत्ती अध्याय 28 पद 10 से है, और यह यीशु के मृतकों में से जी उठने के बाद का है, जब वे महिलाओं को दिखाई दिए। आप जानते हैं, और पवित्र शास्त्र कहता है, और जैसे ही वे चलीं, यीशु उनसे मिले, उन्होंने कहा प्रणाम, और वे उनकी ओर दौड़ी, उनके पैर पकड़े और उनकी आराधना की। वे यीशु को देखकर बहुत रोमांचित और बहुत प्रसन्न थीं। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील के लिए निकल जाए, और वे मुझे वहीं देखेंगे। तो यीशु के पास उनके लिए एक संदेश था, जाओ मेरे भाइयों को बताओ, जाओ चेलों को बताओ, और गलील जाओ और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तो यीशु निर्देश दे रहे हैं, वे महिलाओं को निर्देश दे रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वे हमें निर्देश दे रहे हैं। और जिस शब्द पर हम आज ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, वह है शब्द जाओ जाओ जाओ। और आप जानते हैं, जाओ शब्द पवित्र शास्त्र में 1542 बार आया है। इन्हें गिनने में मुझे बहुत समय लगा, लेकिन यह 1542 बार है, और यह महत्वपूर्ण है। और जब हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं और देखते हैं जहां यीशु कहते हैं जाओ, या उन्होंने लोगों को बताया कि क्या करना है, या उन्होंने अपने चेलों को बताया कि क्या करना है, तो चमत्कार होते हैं। तो जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं, हम वह करते हैं जो वे हमें बताते हैं, हम सही रास्ते पर होते हैं, और हम चमत्कार देखते हैं, हम बड़ी सफलताएं देखते हैं। यीशु कहते हैं जाओ जाओ जाओ। हमें उनका अनुसरण करना होगा, हमें वह करना होगा जो वे हमसे चाहते हैं, हमें उनके नेतृत्व का पालन करना होगा। और आप पूरे पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि 1542 बार यीशु कहते हैं जाओ। और फिर हम देख सकते हैं कि लोग गए और वही किया जो उन्होंने कहा था, और हम उन चमत्कारों को देख सकते हैं जो उसके बाद हुए। आप जानते हैं, मरकुस अध्याय 1 पद 38 में यीशु ने कहा कहीं और पास के गांवों में जाओ। तो उन्होंने उनसे कहा, चेलों से, कि पास के गांवों में जाओ, और उन्होंने ऐसा ही किया, और बहुत से लोग बचाए गए। मरकुस अध्याय 4 पद 35, झील की दूसरी ओर जाओ। और जब वे वहां पहुंचे तो चमत्कार हुए, क्योंकि उन्होंने वही किया जो यीशु ने उनसे कहा था, जाओ जाओ जाओ। लूका अध्याय 5 पद 4, वहां जाओ जहां गहरा है और अपने जाल डालो। तो उन्होंने पतरस से कहा, जो मछली पकड़ रहे थे, गहरे पानी में जाओ। भले ही उन्होंने रात भर मछलियां पकड़ी थीं, जाओ उन्होंने किया। उन्होंने अपने जाल डाले और उन्हें मछलियों की अद्भुत पकड़ मिली। यही हमारे परमेश्वर हैं, और वह आज हम में से प्रत्येक को जाने के लिए कह रहे हैं। वह किंगडम बिल्डिंग चर्च को जाने के लिए कह रहे हैं। हम 5 अलग अलग भाषाओं में बाहर हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा जाओ। यीशु ने कहा जाओ। हमारा यह कर्तव्य है कि हम वही करें जो यीशु कहते हैं। हमारा यह कर्तव्य है। हालेलुया। और यह बहुत रोमांचक है, और हम बहुत खुश हैं, और हमें गर्व है कि वह हमें बता रहे हैं कि क्या करना है। आप जानते हैं, एक दिन यीशु ने अपने शिष्यों को एक साथ बुलाया, और उन्होंने कहा आज का दिन थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें मेरे बिना बाहर भेजने जा रहा हूं, और मैं तुम्हें 2-2 करके बाहर भेजने जा रहा हूं, सभी कस्बों और गांवों में जाने और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। और वे चले गए। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने 72 को बुलाया, बाकी चर्च के लोगों को, और उन्होंने उन्हें 2-2 करके बाहर भेजा। तो यीशु ने 12 को भेजा, यीशु ने 72 को भेजा, ठीक वैसे ही जैसे वह हमें भेज रहे हैं। और जब वे वापस आए तो उनके पास एक अद्भुत रिपोर्ट थी, क्योंकि यीशु उनके साथ थे। यीशु ने उनका मार्गदर्शन किया, यीशु ने उनकी रक्षा की, और वे परिणाम देख सकते थे। और फिर यीशु ने यहां तक कहा, आप जानते हैं मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच मेमनों की तरह भेज रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वहां रहूंगा।
मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम ठीक रहोगे। और यही बात वह हमें करने के लिए कहते हैं। जब हम उनके वचन का प्रचार करते हैं, जब हम गवाही देते हैं, जब हम कोई शास्त्र भेजते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, तो यीशु हमारे साथ होते हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक को, हम सभी को बुला रहे हैं। हम सभी के पास एक अवसर है, वह हम सभी को बुला रहे हैं। हालेलुया। आप जानते हैं, मत्ती में यीशु ने हमें महान आज्ञा दी और उन्होंने जो कहा वह यहां है, इसलिए जाओ और सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जाओ जाओ। उन्होंने केवल प्रचारकों के लिए नहीं कहा, उन्होंने उन लोगों के लिए नहीं कहा जो एक निश्चित उम्र से ऊपर थे। उन्होंने कहा हर कोई जाओ 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 और सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन नए चेलों को उन सभी आज्ञाओं का पालन करना सिखाओ जो मैंने तुम्हें दी हैं, और इसका विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं युग के अंत तक। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु ने कहा जाओ? हम क्या कर सकते हैं? हम शास्त्र भेज सकते हैं, हम गवाही भेज सकते हैं, हम शिक्षा भेज सकते हैं, हम उपदेश भेज सकते हैं, और हम इसे पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा जाओ। यीशु ने कहा जाओ। हालेलुया। और उन्होंने कहा मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, यानी हमेशा के लिए। तो जैसे मैं और आप उन साधनों का उपयोग करते हैं जो परमेश्वर ने हमें वचन फैलाने के लिए दिए हैं, वे कह रहे हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के लिए बाहर जाना इतना महत्वपूर्ण है। तो आज जब हम एकता में साथ आते हैं, हम पूरी दुनिया में जाकर सुसमाचार फैलाना चाहते हैं। हम इसे एक गीत के माध्यम से कर सकते हैं, हम इसे कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। हम में से प्रत्येक को एक प्रतिभा दी गई है, हम में से प्रत्येक परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, हम में से प्रत्येक कुछ ना कुछ कर सकता है। और जब आप इन सबको मिलाते हैं और साथ रखते हैं तो यह काम करता है। किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि हम सबके साथ आने से, वह करने के लिए जो उन्होंने कहा है, यानी जाना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप जानते हैं यूहन्ना 21:5 में यीशु और पतरस आपस में थोड़ी देर के लिए बातचीत कर रहे थे, और यीशु पतरस की ओर देखते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और वे हम में से प्रत्येक से यही कह सकते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और पतरस थोड़ा चिढ़ गया, उसने कहा बेशक मैं आपसे प्रेम करता हूं। और यीशु ने कहा मेरे मेमनों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ, मेरे लोगों तक वचन पहुंचाओ। फिर यीशु ने उससे दूसरी बार पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और पतरस ने कहा हां। और यीशु ने कहा मेरी भेड़ों की देखभाल करो, मेरी भेड़ों की देखभाल करो। और फिर यीशु ने उससे तीसरी बार पूछा। अब पतरस थोड़ा चिढ़ रहा है, हां प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। और यीशु ने कहा मेरी भेड़ों को चराओ। तो इस स्थिति में पतरस हम में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करता है। यीशु हम में से प्रत्येक से बात कर रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मेरा वचन फैलाओ, मेरे लोगों को सिखाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें एक गीत भेजें, उन्हें एक गवाही दें, उन्हें एक धर्म ग्रंथ दें, आपके पास जो कुछ भी है उन्हें दें। मेरे मेमनों को खिलाओ, मेरे मेमनों को खिलाओ, मेरी भेड़ों को चराओ। तो हमें वही करने की जरूरत है जो यीशु हमें करने के लिए कह रहे हैं। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं वहां बड़ी शक्ति होती है।
और हम जानते हैं कि हम जहां भी जाएंगे वह हमारे साथ होगा। आप जानते हैं यूहन्ना में एक दिलचस्प धर्म ग्रंथ है और यीशु ने कहा, ये अब यीशु के शब्द हैं। सच्चाई यह है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह वही काम करेगा जो मैंने किए हैं, और उससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तो आज यीशु हमसे जो कह रहे हैं वह यह है, सच्चाई यह है कि कोई भी, यानी आप और मैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वही काम करेगा जो मैंने किया है। तो ईश्वर आज हमें बुला रहे हैं वही काम करने के लिए जो उन्होंने किया है, जो कि वचन का प्रचार करना है, लोगों को पिता के बारे में बताना है, यीशु के प्रेम को फैलाना है, लोगों को चंगा करना है, उद्धार लाना है। हमें भी वही करने के लिए बुलाया गया है। और यीशु जो कह रहे हैं वह यह है कि हम उनसे भी बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हमें वे चीजें दी हैं जो उनके पास नहीं थीं। हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जो उनके समय में उपलब्ध नहीं थे। तुम वही काम करोगे जो मैंने किया है और उससे भी बड़े काम करोगे। तो ईश्वर ने हमारे लिए खुशखबरी सुनाने का मार्ग बना दिया है। तो जैसे जैसे हम आज आगे बढ़ें, आइए हम उन पर ध्यान केंद्रित करें, उन्हें ईश्वर रहने दो, और आइए बस दुनिया भर में हर किसी तक, हर कोने तक खुशखबरी फैलाएं।